अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस में लेसन नंबर दो करेंगे। इसमें हम लोग आज वर्किंग कैपिटल के बारे में जानेंगे कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, कैसे जो है वो इसको मेजर किया जाता है। तो उसका फार्मूला जो है वो टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज़ है। अगर सपोज हमारा टोटल करंट एसेट जो है वो 2000 है और हमारा टोटल करंट लायबिलिटी जो है वो 1000 है, तो 1000 जो बाकी का बचेगा वो हमारा वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। यानी इसमें सिंपली ये है कि हम लोग अपने करंट एसेट्स को जो है वो अपने करंट लायबिलिटी से हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ये है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किसी भी बिजनेस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। यानी इसमें आपके जो है वो पेमेंट्स जो आपने करनी होती है बैंक्स की, या आपके जो वेंडर्स हैं जिनसे आपने रॉ मटेरियल वगैरह ख़रीदा है, ये ट्रांसपोर्टेशन की पेमेंट्स, ये सारा कुछ जो है ये आप अपने वर्किंग कैपिटल में से निकालते हैं। तो किसी भी बिज़नेस की जो रनिंग जो कॉस्ट होती है, जो रनिंग बिज़नेस को रनिंग में रखने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल से ही पता चलता है कि ये कंपनी जो है ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या ये अपने जो है वो सैलरीज वगैरह ये वो सारा कुछ जो है ये निकाल पा रही है, और अपने जो है ये जो पेमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली हर साल कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये वर्किंग कैपिटल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपकी आपकी जो सेकंड रेशो है वो है डेथ रेशो। इसमें हम लोग जो है वो टोटल लेते हैं करंट एसेट्स का और लॉन्ग टर्म एसेट्स, इसका जो है वो हम लोग टोटल लेंगे, टोटल एसेट्स वो बन जाएगा। इसी तरह करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का हम लोग टोटल लेके टोटल लायबिलिटीज़ ले लेंगे, और उसका फार्मूला है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज़। इसको डेथ रेशियो बोलते हैं। सपोज आपका जो है वो टोटल एसेट्स जो है वो 200 है और आपका जो लायबिलिटीज़ है वो 100 है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 का फिगर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके जो एसेट्स हैं वो आपकी लायबिलिटी से 2 गुने हैं, और हम इसको इस तरीके से जो है वो लिखेंगे। ये रेशो जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें इस चीज़ का पता चलता है कि हमारे एसेट जो हैं वो हमारी लायबिलिटी को जो है वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इससे भी कंपनी की जो है वो स्ट्रेंथ का पता चलता है। तो ये रेशो भी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप इनकेस आप बैंक्स में हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हैं, या आप सपोज इन्वेस्टर हैं, आप जो है वो शेयर्स वगैरह आपने किसी कंपनी के ख़रीदने होते हैं, तो आप ये चीज़ें देखते हैं कि कंपनी जो है जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये इस काबिल है कि ये अपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को जो है ये